विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में है और सबसे ज्यादा नजर लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश की सियासत तय होती है। लेकिन इस वक्त आगरा की बाह विधानसभा सीट पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी की हैवीवेट करोड़पति कैंडिडेट रानी पक्षालिका सिंह बाह विधानसभा सीट से मैदान में उतरने वाली हैं। राजघराने की रानी पक्षालिका सिंह पैसों, हथियारों और दबदबे को लेकर के चर्चा में रहती हैं। इस बार फिर वो इन्हीं कारणों से चर्चा में है। तो देखिए बाह की रानी की ये सियासी कहानी। कहते हैं सियासत में पैसा और पावर का बोलबाला होता है। जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतना पावर। वैसे तो आगरा ताजमहल के लिए पूरी दुनिया में पहचान रखता है, लेकिन यूपी के चुनावी मौसम में इस वक्त शाहजहां के ताज से ज्यादा आगरा की बाह विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार पक्षालिका सिंह चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत जोश है बाह विधानसभा में, और दोबारा वहां से हम लोग जीत के ही जाएंगे। भदावर राजघराने का सियासत में गहरा असर रहा है। आगरा की सियासत में इस घराने का अहम किरदार माना जाता है। भदावर राजघराने की रानी पक्षालिका सिंह और उनके पति राजा अरिदमन सिंह कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। राजा अरिदमन सिंह समाजवादी सरकार में मंत्री भी रहे। समाजवादी परिवार और भदावर राजघराने के ताल्लुकात जग जाहिर थे, लेकिन कहते हैं सियासत रिश्तों की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और 2017 में रानी पक्षालिका सिंह और उनके पति राजा अरिदमन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। चंबल के बीहड़ के भदावर रियासत से ताल्लुक रखने वाली रानी पक्षालिका सिंह को उनके क्षेत्र में लोग बीहड़ की रानी भी कहते हैं। रानी पक्षालिका फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास ही है, और विकास को लेके जनता के बीच में जाएंगे। पहले तो ये था सबका साथ सबका विकास, इसमें प्रधानमंत्री ने जोर दिया है सबका विश्वास। हर एक वर्ग को साथ लेके और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने की कोशिश करेंगे। कहते हैं सूबे की सियासत में बीजेपी विधायक और रानी पक्षालिका सिंह के पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, पावर है और हथियार भी है। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक रानी पक्षालिका सिंह करीब 58 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की मालकिन है। तो हथियारों की शौक रखने वाली इस राजघराने की बहू के पास थाने की पुलिस से ज्यादा हथियार है। 2012 विधानसभा चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक पति पत्नी के पास कुल 132 हथियार हैं। इन हथियारों में एक DBBL गन, एक कार्बाइन, एक NPB पिस्टल, 8 चाकू, 31 ड्रैगर, 34 तलवार और 53 छुरे हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में उन्होंने हथियारों का खुलासा नहीं किया है। भदावर राजघराना अपने एंटीक हथियारों के लिए आसपास के इलाकों में जाना जाता है। देखिए पुरानी खानदान है और पुराने हथियार भी हैं। बहुत सब ज़्यादातर एंटीक में ही आते हैं, और हर बार आप ही लोग इसके बारे में लिखते हैं या इसको मुद्दा बनाते हैं, लेकिन है परिवार में है और एंटीक है तो है ही। वैसे तो आगरा की हर सीट का अपना महत्व है। हर सीट हर पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आगरा की बाह विधानसभा सीट पर राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह का गहरा प्रभाव रहा। वो यहाँ से 4 बार विधायक चुने गए, जबकि उनके बेटे राजा अरिदमन सिंह अलग अलग पार्टियों के टिकट पर विधायक चुने जाते रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रानी पक्षालिका इस सीट से विधायक बनी। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी से राजा महेंद्र अरिदमन सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो रानी पक्षालिका सिंह ने भी 2012 में SP के टिकट पर खेरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जिस जीत का सपना वो SP के टिकट पर पूरा नहीं कर पाए, वो बीजेपी के टिकट पर 2017 में हुआ। पहले तो ये था विकास सबका साथ, और विकास सबका साथ और सबका विश्वास इस बार प्रधानमंत्री का नारा है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है, और हर वर्ग को लेके हम लोग साथ चलेंगे और विकास भरपूर होगा। पूरा विश्वास है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ से जीत के जाएगी। ऐसे में एक बार फिर से रानी पक्षालिका सिंह बाह में विकास की गंगा बहाने की बात कर रही हैं। देखना होगा कि जनता इस बार रानी के सिर पर जीत का ताज पहनाती है या फिर बाह में बदलाव की बयार होगी। विमल मिश्रा, आगरा, News 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।